आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर अगर कोई इंसान है जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते थे या जिस इंसान के बिना हमारा जीना नहीं था या उस इंसान से हमारा सब कुछ था, लेकिन वो इंसान अब हमें इग्नोर कर रहा है या वो इंसान हमें चीट कर चुका है या वो इंसान हमारी ज़िंदगी में होना नहीं चाहता है। ऐसे सिचुएशन में भी हम उस इंसान से, क्योंकि हमें बहुत प्यार था या उस इंसान से हम बहुत कनेक्टेड हैं, उनके बिना हमने लाइफ देखी ही नहीं थी, वो इंसान ही मेरा सब कुछ था, लेकिन अब वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? हम बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, ऑनलाइन उसको स्टॉक करते हैं, फ्रेंड्स से पूछते हैं, मतलब हर एक तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में किसी तरह से वापस आ जाए। बट ही इज़ नॉट रेडी, सी इज़ नॉट रेडी टू कम बैक इन माई लाइफ। मुझे क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में हम ऐसा कैसे करें कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उन्हें हम इग्नोर कर पाएँ, उनकी यादों से हम बाहर निकल पाए? हम क्या करें कि वो जो एक सिचुएशन में हम फंस चुके हैं ना, कि हम ना चाहते हुए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा करके, अपने आप की वैल्यू डिक्रीज करके हम उस इंसान के सामने झुके जा रहे हैं कि प्लीज प्लीज आ जाओ वापस। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मैं आपसे वहां पर कनेक्ट होता रहता हूं, आपके साथ में लाइव भी आता हूं और आपसे क्वेश्चन आंसर भी होते रहते हैं। तो डेफिनेटली वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है, इस आईडी पे क्लिक करके आप कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं 1-to-1, तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हैं प्राइवेटली, बट इट इज नॉट फ्री, इट इज पेड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अगर आप इस तरह के सिचुएशन में फंस चुके हो जहां पर सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में होना ही नहीं चाह रहा है और आप लगातार कोशिश कर रहे हो, लगातार एफर्ट कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो, भीख मांग रहे हो कि प्लीज प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ, बट ही इज नॉट रेडी, सी इज नॉट रेडी टू कम बैक इन योर लाइफ। एक सेकंड के लिए अपने आप से सोचो, पूछो अपने आप से कि क्या मैं ऐसा इंसान डिजर्व करती हूं या करता हूं, जिस इंसान को मेरे रोने से, मेरे गिड़गिड़ाने से, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं उसके लिए सब कुछ करने को रेडी हूं, बट वो रेडी ही नहीं है हमें सुनने के लिए, हमें जानने के लिए। क्या ऐसे इंसान के साथ मैं पूरी लाइफ जीने का हकदार हूं? क्या मैं यही डिजर्व करती हूं? अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन कि इस तरह से मे बी आज वो इंसान तो तुमसे दूर है या वो अभी तुम्हारा प्रॉपरली नहीं है, वो प्रॉपरली तुम्हारा हो जाए, तुम्हारी उससे शादी हो रही है, तुम पूरी लाइफ उसके साथ जीने के लिए कमिटेड हो रहे हो और उस सिचुएशन में वो इंसान इस तरह की चीजें कर रहा है कि तुमसे कोई गलती हो गई, फिर ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू, जब वो इंसान किसी और की तरफ जा रहा है। अब आप उस सिचुएशन में सोच करके देखो, इमेजिन करके देखो कि एक इंसान है जो जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है तुम्हारे किसी भी चीज से। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी जीना एक नर्क से पढ़कर ही है यार। क्यों मुझे वो इंसान चाहिए जिसे मेरे रोने से, मेरे होने से, मेरी किसी भी चीज से फर्क ही ना पड़ रहा हो? यू डिजर्व ए बेटर रिलेशनशिप। बट क्या होता है ना कि हम किसी इंसान के परसेप्शन को अपने माइंड में इस तरह से बिठा लेते हैं कि ही इज द ओनली वन पर्सन जिसके साथ मेरी लाइफ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसे चूज किया है। सिंपली चीज एक मैं बोलता हूं कि यार आप किसी इंसान को चूज करते हो ना, तो वो आप अपनी समझ के, अपनी फैंटेसी के, अपनी जो आपकी एक अपब्रिंगिंग हुई होती है ना, उसके बेस पर किसी चीज को चूज कर सकते हो। बट जरूरी नहीं है कि आप जो चॉइस ले रहे हो वो चॉइस राइट ही हो। यू आर ह्यूमन बीइंग एंड आप गलती कर सकते हो, आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो इस चीज के लिए हमेशा एक्सेप्ट करें कि यार मैं इंसान हूं, मैं कुछ गलत चीजें भी चूज कर सकती हूं, लेकिन जब मुझे उसका रिजल्ट दिख रहा है सामने कि एक चीज गलत है, तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। भले ही उस चीज के लिए मैंने कुछ चीजें इन्वेस्ट कर दिया, जैसे एक जगह पर तुमने अगर मान लिया 1 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर दिया और तुम्हें दिख रहा है कि वो डूबता जा रहा है, बट तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं यार मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया है ना इस स्टॉक में, अब मैं उस पर पैसे लगाता रहूंगा। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप अपना लॉस कर रहे हो, आप अपने साथ गलत कर रहे हो कि एक जगह पे जहां दिख रहा है सब कुछ डूब ही रहा है, वहां पे क्यों ज्यादा इन्वेस्ट करना? तो बेटर यही है कि जितना बचा है उतना वापस लेकर के अपनी लाइफ को या अपने उस चीज को, उस पैसे को कहीं अलग इन्वेस्ट करो। तो आपके जो इमोशंस है, आपका जो प्यार है, आपका जो केयर है, वहां इन्वेस्ट करो जहां से रिटर्न आ सकता है। वहां इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है जहां पर स्टॉक्स बैठते जा रहे हैं। तो अगर आपको इस सिचुएशन से निकलना है ना, तो सबसे पहली चीज जो आपको ये करनी है वो है कांटेक्ट खत्म करना। किसी भी इंसान की यादों से या किसी भी इंसान के कनेक्शन से निकलने का सबसे बढ़िया चीज है आपको कांटेक्ट खत्म करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पहले फीलिंग्स मेरी खत्म हो जाए ना, फिर हम कांटेक्ट खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं तुम्हारी फीलिंग्स खत्म ही नहीं हो सकती अगर तुम कनेक्टेड रहे उस इंसान से। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो रिलेशनशिप में तो नहीं रहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप से जुड़े हुए हैं। रिलेशनशिप में तो नहीं रहते हैं, बट क्या होता है कि 15-20 दिन पे सामने वाले इंसान उन्हें एक बार कॉल कर लेता है। वो जैसे ही थोड़ा सा मूव ऑन के प्रोसेस में जाते हैं, सामने से कॉन्टैक्ट आ जाता है, सामने से कॉल आ जाता है, वो फिर से उसी फेज में चले जाते हैं और इस तरह से उनका जो ये मूव ऑन का प्रोसेस है ना, बहुत लेंदी होता चला जाता है। तो सिंपल सी चीज है कि आपको आपके जो कॉन्टैक्ट है ना वो खत्म करना पड़ेगा।
जिस भी तरह से आपके सोशल मीडिया हो, कॉल्स हो, आपका मिलना जुलना हो, आपके मतलब जहां से भी आप उस इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं ना, वो सारे कनेक्शंस कट करने पड़ेंगे। अदरवाइज आप उसी एक फेज में घूमते चले जाओगे और आप देखोगे कि यू आर स्टक इन योर लाइफ, जहां पर आप इमोशनली वीक होते होते चले जा रहे हो। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अपने आप पे थोड़ा सा फोकस कर लो, अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपनी लाइफ पे फोकस कर लो, क्योंकि वो जिसे तुम अपना कहते थे वो अब तुम्हारा अपना नहीं है, वो किसी और का है, या एटलीस्ट तो तुम्हारा तो नहीं है। तो अब अपनी लाइफ पर, अपने कैरियर पर फोकस करो, अपनी जिंदगी को बेटर बनाओ, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाओ, अपने आप को अपग्रेड करो। क्योंकि जब भी कोई इंसान है ना जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, जो तुम्हें छोड़ के गया है ना, अगर वो इस लेवल पर तुम्हें छोड़ के गया है कि तुम ये थे और उसको कुछ और चाहिए था, ये चाहिए था, और वो तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गया है, तो अगर तुमने खुद को अपग्रेड करके यहाँ नहीं किया, आप डिग्रेड करके यहाँ पर आगे आप रो रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो, आप सामने वाले इंसान से भीख मांग रहे हो, और ऐसे सिचुएशन में तुमने अपने आप की वैल्यू यहाँ पहुंचा लिया है। अब इस सिचुएशन में अगर वो इंसान से कभी तुम्हारा सामना हुआ, वो देखेगा यार ये तो ये इंसान है, बढ़िया हो मैंने ये इसको यहाँ पे छोड़ दिया था, अदरवाइज इसके साथ मैं भी यहाँ पे होता। तो अपने आप को अपग्रेड करो ताकि वो इंसान कभी तुम्हारी लाइफ में आए ना तो उसे भी दिखे कि यार मैंने क्या छोड़ा था, मैंने क्यों छोड़ दिया। उसे अफसोस होना चाहिए, ये ना हो कि उसे अच्छा फील हो गया ठीक है यार बढ़िया डिसीजन था मेरी लाइफ का कि इस इंसान को मैंने छोड़ दिया था। तीसरी चीज है, उनसे रिलेटेड चीजों को अपने पास मत रखो। अगर आप किसी इंसान से कनेक्टेड थे, उसने आपको गिफ्ट्स दिए थे, कुछ चीजें आपके साथ दी थी, कुछ भी हो सकता है वो गिफ्ट, आप अगर उन चीज़ों को संभाल के रखते हो, फोटोज को संभाल के रखते हो ना, और जब भी आपकी नज़र उस पर जाएगी आपका माइंड उधर ही डाइवर्ट हो जाएगा। आप उन चीज़ों के बारे में सोचने लगो कि मे बी उसने यार मुझे फ़ोन गिफ्ट कर दिया था, अब मैं लेकर के बैठा हूँ यार ये तो उसने दिया था, या उसने कुछ भी मुझे गिफ्ट दिया है और मैं लेकर के बैठ जाता हूँ, या मैं उसको देख लेता हूँ, या मैं फ़ोटो चेक कर रहा हूँ यार ऐसे ऐसे हम अच्छे से थे, ये था, ऐसा चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे सिचुएशन में लेकर के जाएंगी ना जहाँ पर हम बार बार उस इंसान को याद कर रहे होंगे और हम चाह करके भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगर किसी इंसान की यादों से निकलना है, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है लाइफ में ना, तो हमें अपने से जुड़े हुए और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को एक साथ नहीं रखनी है कि आप कभी भी उस इंसान को ऐसे करो कि यार ये उसने दिया था याद आ गई। तो उससे जुड़ी हर एक चीज़ को दूर करना पड़ेगा। अगर आप उससे जुड़ी किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हो ना, आपके लिए मूव ऑन करना टफ होता जाएगा, क्योंकि अगर आप इमोशनली इतने स्ट्रांग होते तो शायद इतनी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और शायद अगर आप उतना इमोशनली उस इंसान से इन्वॉल्व नहीं होते तो आपके लिए इतना मूव ऑन का प्रोसेस इतना मतलब टफ नहीं होता कि यार तुम्हें ये सिचुएशन आ रही है, तुम परेशान हुए पड़े हो। होता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने लगता है टाइम, बट उसके बाद धीरे धीरे तुम नॉर्मल हो जाते हो। बट अगर तुम्हें वो चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग कर रही हैं तो अपने पास उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ का एक्सेस मत रखो जिससे कि आप उस इंसान से कनेक्ट ना हो सको। चौथी चीज़, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखो कि यार जिंदगी में ना हर एक चीज़ से बढ़ करके तुम हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर तुम किसी जगह पर किसी सिचुएशन में रह करके तुम्हारी रिस्पेक्ट ही गिराई जा रही है, तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है ना, तो कितना भी प्यार हो, कितना भी केयर हो, अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है ना तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। रिलेशनशिप बिना प्यार के भी चल सकता है बट बिना रिस्पेक्ट के नहीं चल सकता है। रिस्पेक्ट इज ए बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि हमें ज़रूरत है रिस्पेक्ट की। हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू समझे, हमारी रिस्पेक्ट करे, बट अगर कोई इंसान हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, जिसके सामने हम गिरते जा रहे हैं, जिनसे कॉल पर बात करने के लिए हम भीख मांग रहे हैं, जिस इंसान से कनेक्ट होने के लिए हम उनके पैरों में गिर रहे हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अपने आप को ये चीज़ समझाओ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपको अंदर ये क्रेविंग आए कि यार एक बार मैसेज कर लेती हूँ, एक बार कॉल कर लेती हूँ, एक बार कॉल कर लेता हूँ ना, अपने आप से पूछो क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि किसी इंसान को जिसको मेरे साथ होना ही नहीं है, जिससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है मैं किस सिचुएशन में हूँ, क्या चीज़ों से जूझ रही हूँ, क्या लड़ रही हूँ, कितना प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, हम उस इंसान से जुड़ने के लिए, हम उस इंसान से एक सेकंड बात करने के लिए तरस रहे हैं। सिंपल सी चीज़ ये सोचो कि अगर तुमने बात भी कर लिया, बहुत सारे लोगों को होता है एक बार बस बात हो जाए, एक बार बात हो जाए, अगर तुमने उस इंसान से एक बार बात भी कर लिया और वो इंसान दुखी है कि यार ठीक है मतलब अच्छा नहीं हुआ तुमसे दूर होकर के बट मैं दूर चाह रहा हूँ, तो अगर वो दुखी है तो भी तुम दुखी हो जाओगे कि यार वो मेरे से दूर जाके दुखी है। अगर वो खुश है, अच्छे से तुमसे बात कर रहा है, खुशी खुशी है ना, तो भी तुम दुखी हो जाओगे कि यार मेरे से दूर होकर के वो इंसान खुश है। मतलब दोनों सिचुएशन में तुम्हें दुखी ही होना है। तो अपने आप को ऐसे सिचुएशन से दूर रखो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गिव योर सेल्फ सम टाइम। किसी भी चीज़ को नर्चर करने के लिए या किसी भी चीज़ से बाहर निकलने के लिए गिव योर सेल्फ सम टाइम। अचानक से आप सोचोगे ऐसे हो जाएगा ना, नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। आप किसी इंसान के साथ एक लंबे समय से इन्वॉल्व थे, आपने किसी को 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल दिया है, उसके साथ आप इतने इन्वॉल्व हो चुके हो जो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका था। अब वो आपसे दूर जा रहा है और आप सोच रहे हो यूँ फिक्स हो जाए,
नहीं होती हैं चीज़ें यूँ फिक्स। टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, तो अपने आप को टाइम दो, अपने आप को थोड़ा सा 2-3 महीने का टाइम दो जिसमें आपको मूव ऑन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इस वक्त में क्रेविंग आएंगी, चीज़ें होंगी, बात करने का दिल करेगा, चीज़ें हमारा दिल करेगा कि यार थोड़ा सा बात हो जाए, थोड़ा सा एक बार मिल लें, बट अपने आप को इस समय कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस सिचुएशन से निकलना है, अगर हम उसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं, उसी तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं, दैट इज़ योर कॉल। बट एक गाइड होने के नाते, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि यार देखो, एक जो हमारी लाइफ की सिचुएशंस होती है ना, वो डिपेंड करता है हम किस तरह की अपब्रिंगिंग के साथ बढ़ रहे हैं, किस तरह के माइंडसेट के साथ बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। और जो भी चीज़ें हमें किसी इंसान के बारे में अच्छी दिख रही होती हैं, जिसके बेस पर हम उस इंसान के पास गए होते हैं ना, वो उसका एक पर्सोना होता है जो हम अपने अंदर उसके बारे में सोच रहे होते हैं। जब उस इंसान से हम रियलिटी में मिलते हैं, जानते हैं, टाइम निकालते हैं, तब हमें दिख रहा है। और जो आज आपके सामने अगर कोई इंसान छोड़ के जा रहा है तो वो उसकी रियलिटी आपको दिख रही है, तो उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में ताकत तो लगती है, हिम्मत तो लगती है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।